अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन आबिद और आप देख रहे हैं सच कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको बनाने का मेरा वाहिद मकसद आप लोगों के सामने तारीख़, सियासत, शोबिज़, इस्लामी तारीख़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दुनिया में कोई भी अहम वाक़े से मुताल्लिक एक न्यूट्रल और सच पे मबनी नुक्ता नज़र पेश करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, पिछली किस्त में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात की थी और इसके आने के बाद हिंदुस्तान में पहली बार हर सूबे में आजाद इलेक्शंस के बारे में भी, जिसके बाइस कांग्रेस जमात पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। दोस्तों, कांग्रेस की हुकूमत 1937 से 1939 तक रही, मगर इन्होंने इन 2 सालों में मुसलमानों से 1000 साल हुकूमत का इंतकाम लिया और ऐसे कानून राइज किए कि जिनसे मुसलमानों की जिंदगी हराम हो गई। 2 साल के बाद जब कांग्रेस हुकूमत खत्म हुई तो मुसलमानों ने सुख का सांस लिया। हिंदुओं के इस रद्द अमल ही ने आखिरकार मुसलमानों के एक अलग रियासत के क़याम के मुतालबे को तक़वियत बख्शी। इस ज़मन में 22 से लेकर 24 मार्च 1940 तक मिंटो पार्क लाहौर में एक सेशन मुरतब किया गया, जिसके मशहूर मेंबरान में ज़फ़रुल्लाह खान, जो बाद में पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा बने, AK फजलुल हक, जो कि बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हैं। इसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया और इस करारदाद का खुलासा कुछ यूं था: जनूबी और मशरकी हिंदुस्तान में जिस जिस इलाके में मुसलमान अक्सरियत में हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाए या एक अलग रीजन बनाया जाए जो कि पूरी तरह से खुद मुख्तार हो। ये सब इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उन्हें रीएडजस्टमेंट करके अलग इलाकों की शक्ल दे दी जाए, जहां पर मुसलमान अपने मजहब, माशरत, सियासत और तहजीब की बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकें। हिंदुस्तान में कोई भी आइन तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें इस बात का इकरार न किया जाए कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि 2 कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। और जब तक मुसलमानों की अलग रियासत की बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, उस आइन की मुस्लिम बरादरी के सामने कोई हैसियत नहीं होगी। याद रहे, उस वक्त लफ्ज पाकिस्तान अभी तक मुस्लिम लीग या मुसलमानों की जानिब से नहीं लिया गया था। इस करारदाद का नाम भी करारदाद लाहौर ही था। वो तो बाद में जब अलग मुल्क पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई तो चौधरी रहमत अली ने इसे करारदाद पाकिस्तान कहकर याद किया। स्टैनले वुलपट, एक मशहूर तारीखदान, अपनी किताब में बताते हैं कि करारदाद लाहौर वो वक्त था जब जिन्ना साहब को, जो कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े दाई थे, अब मुसलमानों के एक ताकतवर लीडर में बदल चुके थे, जिनकी डिमांड अब सिर्फ आज़ाद मुस्लिम रियासत ही हो सकती थी। 1930 से 1940 तक मुस्लिम लीग सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी और सियासी आज़ादी के लिए काम करती थी, मगर कांग्रेस की हुकूमत के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी थी और अब मुस्लिम लीग हिंदुस्तानी मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ एक अलग रियासत जहां पर मुसलमान आज़ादी से अपने मजहब की पाबंदी कर सकें, जहां वो अपनी माशरत, तहजीब, सकाफत, तमाम चीज़ों की हिफाजत कर सकें की डिमांड करने लग गए थे। चूँकि यह ख्याल नया था तो जिन्ना साहब ने अंग्रेज़ों को बावर करवाने के लिए लंदन के काफ़ी अखबारों में इन ख्यालात का इजहार किया और ब्रिटिश साम्राज्य को तंबीह की कि अगर वो समझते हैं कि इंडिया को एक मुकम्मल हिंदू रियासत बना दी जाए और मुसलमानों को हिंदुओं के ज़ेरे असर दे दिया जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। हम इस फैसले की मुज़ाहमत में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, ये बात अक्सर आजकल और पिछले 8-10 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को नहीं बल्कि 24 मार्च को हुई थी। ये हरकत करने वाले लोग गोया ये समझते हैं कि तारीख में जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकते, मगर डेट को मुतनाज़ बनाकर इस पूरे वाक़ये को मुतनाज़ बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो कोई भी ये बात करता आपको नज़र आए तो आप ये जान लें कि वो पाकिस्तान का कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। करारदाद पाकिस्तान 22 से 24 मार्च 1940 के दरमियान मुनक्किद हुई
तमाम मेंबरान ने तकरीर 22 मार्च और 24 मार्च को की और करारदाद पाकिस्तान का जो ड्राफ्ट था कि जिसमें पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने अपनी मंजूरी का इजहार किया था, जिसमें एक इंडिपेंडेंट रियासत की बात की गई थी, वो 23 मार्च 1940 को तकरीब में पेश की गई। इसलिए करारदाद पाकिस्तान की सही तारीख 23 मार्च 1940 ही है। दोस्तों, करारदाद पाकिस्तान के आने के बाद अंग्रेजों और हिंदुओं दोनों को अब पता लग चुका था कि अब कुछ भी कर लिया जाए मगर इंडिया अब यूनाइटेड नहीं रह सकता और इससे अब बहुत जल्द हिंदुओं और मुसलमानों में तकसीम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, 1940 से 1947 तक हिंदुस्तान में 3 वायसराय आए और इनमें से 2 ने कुछ कोशिश की कि इंडिया को तोड़ा ना जाए और मुसलमानों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही उनके अक्सरियती सूबों में नीम खुद मुख्तार हुकूमत दे दी जाए, मगर मुसलमानों ने इस बात को यकसर रद्द कर दिया। मगर फिर 1946 में क्रिप्स मिशन प्लान, या जिसे आम जुबान में कैबिनेट मिशन प्लान भी कहते हैं, हिंदुस्तान भेजा गया, जिसका सबसे अहम मकसद ये था कि वो मुसलमान और हिंदुओं को उनके अक्सरियती इलाकों में हाकमियत दें मगर हिंदुस्तान को 2 अलग हिस्सों में होने से रोकें। हिंदुस्तान के बंटवारे में हिंदुओं का तो नुकसान था ही, मगर अंग्रेजों का नुकसान ये था कि उस वक्त तक ब्रिटिशर्स सुपर पावर थे और वो ये नहीं चाहते थे कि जिस जगह उन्होंने हुकूमत की वहां से जब वो जाने लगे तो उस खित्ते का बंटवारा हो जाए। इससे उनकी अपनी साख पूरी दुनिया में खराब हो सकती थी कि बरतानिया अपनी रिट एक इलाके में कायम ना रख सका। मगर दोस्तों, बरतानिया 1946 तक अब इस काबिल भी नहीं रहा था कि वो ये काम जबरदस्ती राइज करवाए और मुसलमानों की डिमांड को यकसर मुस्तरद कर सके। जंग अजीम दोम के बाद से बरतानिया के मौशी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे और उस बरतानिया को अब अफराते ज़र का सामना करना पड़ रहा था, जो कि उस जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जिसकी आधी से ज्यादा दुनिया पे हुकूमत हो। खैर, कैबिनेट मिशन प्लान के हिंदुस्तान आने के बाद इस मिशन को मुस्लिम लीग की तरफ से पूरी सपोर्ट मिली, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? यूनाइटेड इंडिया के अलम बरदार कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग ने कबूल और कांग्रेस ने रद्द क्यों किया? 10 से 14 अगस्त 1947 के दरमियान कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए, ये सब आपको बताएंगे तहरीके पाकिस्तान की अगली और आखिरी किस्त में। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें।